गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग जो है 4 लेयर्स डिस्कस कर रहे थे माइक्रोस्पोरेंजियम की, दैट इज यंग एंड थर्ड। उसी के आगे हम 4th लेयर डिस्कस करने जा रहे थे, दैट इज टैपेटम। टैपेटम के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एज वेल एज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। सो स्टार्ट करते हैं हम टैपेटम से। टैपेटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। पहले मैं आपको डायग्राम दिखा दूं इनर मोस्ट लेयर का। इस डायग्राम पे हम बात कर रहे थे जिसमें टैपेटम जो है, यहाँ पर टैपेटम दैट इज द इनर मोस्ट लेयर। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो टैपेटम एक इनर मोस्ट लेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए टैपेटम इनर मोस्ट लेयर न्यूट्रिटिव लेयर है। न्यूट्रिटिव लेयर क्यों है? बिकॉज इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स डेवलप होने जा रहे हैं अंदर, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रही है। पॉलीफंक्शनल टिश्यू है, इमीडिएटली एडजेसेंट टू द स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू के एकदम इमीडिएटली एडजेसेंट है। स्पोरोजेनस टिश्यू वो टिश्यू है जहाँ पर जो आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं, इसी टिश्यू से पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो इसके साथ लगती जो लेयर है वो टैपेटम है। टैपेटम के जो पॉलीफंक्शनल की यहाँ बात की गई है, तो हम पॉलीफंक्शनल को बता दें कि क्या क्या फंक्शन ये कर रही है यहाँ पर। सो फर्स्ट इज इफेक्टिव मियोसिस। मियोसिस जो स्पोरोजेनस टिश्यू में होगी उसको इफेक्टिवली जो है प्रॉपर तरीके से करवाना काम है टैपेटम का। नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, पोलन ग्रेन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट एंड पोलन ग्रेन मैचुरेशन। मैचुरेशन में भी आपको पता होगा कि या तो 2 सेल स्टेज पर या 3 सेल स्टेज पर वो जो है वहां से डेहिसेंस की जब होता है तब वो निकलते हैं वहां से अपने माइक्रोस्पोरेंजियम में से। एक्चुअल में जो टैपेटम है वो सिंगल सेल थिक लेयर है, सिंगल सेल थिक है। इनिशियली डिप्लॉयड होती है, बाद में जाकर ये पॉलीप्लॉयड और मल्टी न्यूक्लिएट हो जाती है। क्यों होती है? ड्यू टू द एंडोमाइटोसिस। इसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस रेगुलर होता रहता है और इस प्रोसेस माइटोसिस के प्रोसेस में क्या है, कैरियोकाइनोसिस तो होगा, न्यूक्लियर डिविजन्स तो होंगी, लेकिन साइटोकाइनोसिस नहीं होता है। ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होंगी वहां पर, बट नो साइटोकाइनोसिस। सेल्स कंटेन मेनी क्रोमोसोम्स, इसी वजह से सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं। टैपेटम क्या है, कुछ काम इसका क्या है, सिक्रीट करने का होता है हार्मोन्स और एंजाइम्स। कुछ हार्मोन्स और एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। और जब एंथर मैच्योर होगा, मैच्योरिटी फेज पर ये जो लेयर है टैपेटम, ये डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा टैपेटम के बारे में है। फर्दर हम देखेंगे कि टैपेटम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है या 2 टाइप्स का होता है, अलग अलग इसकी अपीयरेंस के बेसिस पे। ये देखिए 2 टाइप्स ऑफ टैपेटम की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज अमीबॉइड टैपेटम, या इन्वेसिव भी कहते हैं या पेरीप्लाज्मोडियल भी कहते हैं। साथ ही साथ जब हम सेकेंड की बात कर रहे हैं तो ग्लैंडुलर है, सिक्रेटरी है, और ग्लैंडुलर टैपेटम या सिक्रेटरी टैपेटम भी इसको हम कह सकते हैं। अब हम बात करें अमीबॉइड, इन्वेसिव या पेरीप्लाज्मोडियल की, तो इसका काम क्या है? जल्दी इसका काम क्या होता है? प्रिमिटिव है ये अपने ओरिजिन में। सबसे पहले से अमीबॉइड का स्ट्रक्चर होता है या इन्वेसिव होता है, किसी बॉडी के अंदर जाके इन्वेड करके ये अपना वहां पर जो है न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करेगा? वहां से न्यूट्रिशन मिडल लेयर से एब्जॉर्ब करेगा और वहां एब्जॉर्ब करने के बाद इमीडिएटली डीजनरेट हो जाता है। डीजनरेट होने के बाद क्या है, यहाँ पर ये कुछ प्रोटोप्लास्ट बॉडीज बनाएगा, क्योंकि कुछ छोटे छोटे फूड ग्रैन्यूल स्टोर कर लेगा और प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज बनाएगा। ये प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज क्या है, फाइनली ये जो है पोलन सैक्स के अंदर चली जाती है। जब ये पोलन सैक्स में चली जाती है तो इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मोडियम। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वहां पर जो होते हैं, ये पेरीप्लाज्मोडियम से सराउंड हो जाते हैं। जो ये पेरीप्लाज्मोडियम है, ये पोलन ग्रेन्स को कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप का जो टैपेटम है, जो अमीबॉइड टैपेटम है, ये जनरली टाइफा में, एलिज्मा में और ट्रेडेस्केंटिया में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें ग्लैंडुलर सिक्रेटरी की बात करें, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात, ये ग्लैंडुलर
टेपिडम की बात कर रहे हैं, तो इसका जो फॉर्मेशन जनरली ये हेल्प करता है स्पोरोपोलेनिन के फॉर्मेशन में। जो हम आगे बात करेंगे, पोलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है एक्साइन, उसकी फॉर्मेशन में स्पोरोपोलेनिन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ स्पोरोपोलेनिन जो है वो सिक्रीट कर रहा है ये ग्लैंडुलर टेपिडम। पोलन किट की फॉर्मेशन, ये पोलन किट जनरली क्या है, ये हेल्प करते हैं, ये वो मटेरियल है, जनरली इसमें फैट प्रेजेंट रहता है, ये वो मटेरियल है पोलन ग्रेन के आसपास प्रेजेंट हो जाता है, जिससे कोई भी इंसेक्ट्स या बर्ड आते हैं तो उससे दे गेट स्टिक टू दैट पर्टिकुलर एनिमल, उस एनिमल के साथ वो स्टिक हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने कुछ सेलुलर डायग्राम बनाया है आपको थोड़ा सा एंथर का दिखाने के लिए कि एंथर के डिफरेंट लेयर्स। आउटर मोस्ट जो है एपिडर्मिस, फिर इनर, जैसे मैंने थिकनिंग्स दिखाई है रेडियल वॉल्स पे और इनर वॉल्स पे। इनर वॉल्स की थिकनिंग कौन सी थी हमारे पास, अल्फा सेलुलोज, और रेडियल वॉल्स की थी कैलोज। एंडोथीसियम लेयर है ये। मिडल लेयर्स देखिए पेरेंकाइमेटिस की बनी होती है, 2 to 3 लेयर्स हो सकती है। टेपिटम, दिस इज टेपिटम। और अंदर वाला जो है हमारे पास माइक्रोस्पोर मदर सेल, या आपको उसको स्पोरोजेनस टिश्यू भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर बात कर ले, जब हम एक सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात कर रहे हैं तो वो डिवाइड कर रहा है टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। वो जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनाएगा वो मियोटिक डिवीजन से बनाएगा, जिसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी कह रहे हैं। एक सिंपल से माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जब देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर 2n स्टेज में है, डिप्लॉयड है, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म में प्लांट पढ़ रहे हैं तो ये डिप्लॉयड है। डिप्लॉयड सेल से जब वो हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा तो मियोटिक डिवीजन से बनाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इनिशियली 4 माइक्रोस्पोर्स जो है दे आर अटैच्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कैलोस लेयर। कैलोस लेयर से अटैच्ड होते हैं, इसी को हम पोलन टेट्राड भी कहते हैं। अब ये पोलन टेट्राड जो है, जैसे जैसे कैलोस लेयर डिग्रेड होगी, डिग्रेड कैसे होगी, कैलेज एंजाइम से डिग्रेड होती है ये, विच इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंडुलर टेपिटम। ये ग्लैंडुलर टेपिटम ही जो है ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करेगा, जिससे ये लेयर डिग्रेड हो जाएगी और ये टेट्राड जो है ये ब्रेक डाउन होकर सिंपल पोलन ग्रेन्स ही रह जाएंगे हमारे पास। अब हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ टेट्राड की। टेट्राड पे डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो बेसिक हमारे पास 5 टाइप्स के हैं उनके बारे में बात कर ले। तो फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल। जब हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, और 4th वन जो पोलन ग्रेन है वो इसके पीछे की साइड होगा। हमें आगे से तो 3 दिखेंगे, पीछे की तरफ एक और 4th वन होगा। इसको जो है प्रेजेंस हमें कैप्सुला और डाइकॉट्स में मिलेगा। आइसोबाइलेटरल, देखिए कैसा इसका अपीयरेंस है, आपको सामने से ही 4 दिखेंगे, और लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स जो है 90 डिग्री एंगल पर कट करता हुआ इनका आइसोबाइलेटरल है। मोनोकोट्स में मिलेगा डेक्यूसेट। डेक्यूसेट देखिए आपको, डेक्यूसेट क्या है, माइक्रोस्पोर्स लाइज एट द राइट एंगल ऑफ अदर माइक्रोस्पोर्स। ये देखिए ये जो माइक्रोस्पोर्स दिख रहे हैं इसी के राइट एंगल पे जो है 2 और माइक्रोस्पोर्स होंगे। डेक्यूसेट है, मैग्नोलिया में मिलेगा, मैग्नोलिया। टी शेप्ड में क्या है, 2 जो है राइट एंगल पर है, देन द अदर 2, तो ये एरिस्टोलोचिया में और बिटोमोप्सिस में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर। लीनियर क्या है, हेलोफाइला। हेलोफाइला में और हेलोफिया में मिलेगा आपको। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल से 2 डिफरेंट टाइप्स में होता है। एक तो सक्सेसिव टाइप है और एक साइमल्टेनियस टाइप है। सक्सेसिव टाइप मोनोकोट्स में मिलता है, और जो साइमल्टेनियस टाइप है वो डाइकॉट प्लांट्स में मिलेगा। तो हम दोनों ही डिस्कस कर रहे हैं। पहले हम देख लें सक्सेसिव टाइप जो मोनोकोट्स में मिलता है। मोनोकोट्स में किस तरीके का है सक्सेसिव टाइप, देखिए सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या होगा, यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस से क्या होगा 2 सेल्स जनरेट होंगे, और मियोसिस होने के बाद क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड, एंड देन आइसोबाइलेटरल टेट्राड की फॉर्मेशन होगी। फिर हम बात करें मियोसिस फर्स्ट, जब हम डाइकॉट की बात करें साइमल्टेनियस टाइप की, मियोसिस फर्स्ट में क्या हुआ, 3 बनेंगे। यहाँ पर 3 बनने के बाद क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ये साइमल्टेनियस क्यों है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, दोनों ही फर्स्ट और सेकेंड साथ साथ होंगे एक ही सेल में
फर्स्ट और सेकेंड साइमल्टेनियस डिवीजन, फर्स्ट और सेकेंड मियोसिस एक साथ हो रहे हैं, तो ये फोर्थ वन इसी के पीछे है। ये देखिए टेट्राहाइड्रल मोस्ट कॉमन टाइप आपको यही मिलेगी। पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात कर लें तो ये देखिए बाहर की तरफ जो लेयर है इसमें कुछ डिपॉजिट्स हैं या ये रफ है, तो इसको हम कह रहे हैं एक्साइन। जो उसके अंदर की लेयर है उसको हम बात कर रहे हैं एंटाइन, न्यूक्लियस, जर्म पोर। ये देखिए कुछ जो है एंटाइन में फरो टाइप स्ट्रक्चर्स है और यहाँ पर जो है एक्साइन भी थिन हो रही है, तो इसको हम जर्म पोर कह रहे हैं, वैक्यूल। अब पॉलन ग्रेन की कुछ हम बात कर ले मॉर्फोलॉजी की। इट इज स्फेरिकल 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। टू डिस्टिंक्ट वॉल्स हमें साफ साफ दिख रही है। फर्स्ट हम एक्साइन की बात कर ले, आउटर है, थिक है, रिजिड है, ऑर्नामेंटल है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। अब ये स्पोरोपोलेनिन कहाँ से आया? ये वही ग्लैंडुलर टेपिटम की सिक्रेशन है। बिकॉज ऑफ इट फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन आर फाउंड इन गुड कंडीशन। ये स्पोरोपोलेनिन जल्दी से डिकेट नहीं होता, इसी वजह से जो पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स हैं वो हमेशा गुड कंडीशन में मिलते हैं। और ये अगर पॉलन ग्रेन्स कहीं पर हमें मिलते हैं, प्रेजेंस इनकी अर्थ पर हमें मिल जाती है, तो वो ये भी बताती है कि वहां कहीं आसपास पेट्रोलियम और कोल भी मिल सकती है, नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं। इनर हम लोग बात कर लें, इनर जो है थिन है, सॉफ्ट है, इलास्टिक है। इंटाइन बात कर रहे हैं हम इंटाइन वॉल की, जो पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई है। जहां पर एक्साइन जो है एब्सेंट है या थिन फॉर्म उसकी प्रेजेंट है, उसको हम जर्म पोर्स कह रहे हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 सेल्ड और 3 सेल्ड पॉलन ग्रेन की। मोनोकोट्स में जो है, कुछ मोनोकोट्स में जब हम बात करेंगे तो मोनोकोट्स में जनरली ये क्या 3 सेल्ड स्टेज पर जो है मिलेगा, हमें वेजिटेटिव सेल मिलेंगे और 2 जनरेटिव सेल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये मोनोकोट्स में सिंगल जर्म पोर होगा, जिसकी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, मोनोकॉल्पेट कह रहे हैं। और जब हम डाइकॉट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 जर्म पोर्स मिल रहे हैं, सिंगल वेजिटेटिव सेल, सिंगल जनरेटिव सेल, तो इसको हम ट्रिकॉल्पेट कह रहे हैं। 2 सेल स्टेज 60% एंजियोस्पर्म्स में मिलेगा, रेस्ट में हमें जो है ये वाली स्टेज मिलेगी प्रोनोकॉल्पेट। तो यहाँ पर आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो खत्म कर रहे हैं हम लोग। जो फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन में स्ट्रक्चरल इवेंट्स में हमने एंथर फिनिश किया है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजियम। अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर जो है गाइनोशियम, जिसकी सिंगल यूनिट को हम पिस्टल भी कह रहे हैं। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पिस्टल। एक्चुअल में पिस्टल कैसा दिख रहा है, बीच में देखिए यहाँ पर थैलेमस, थैलेमस के ऊपर हमें ओवरी, जो बल्ब बेसल स्वोलन पार्ट है। नेक्स्ट इज स्टाइल, पतली सी है, लॉन्ग है, नेरो है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है हमें, नेरो। और ऊपर की तरफ हमें दिख रहा है स्टिग्मा, स्टिकी पार्ट होता है जनरली, यहाँ पर कुछ स्टिकी सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है जो हेल्प कर रहा है पॉलन ग्रेन्स को वहां पर स्टिक करने के लिए। तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर पॉलन ग्रेन्स, दिस इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। अब हम बात कर लेते हैं ओवेरियन कैविटी। ये क्या होती है ओवेरियन कैविटी? ओवरी के अंदर जहां पर ओव्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं वहां ओवेरियन कैविटी है। ओवेरियन कैविटी इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। जनरली हम कहते हैं ओवरी के अंदर ही ओवेरियन कैविटी है। ओव्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजिया। इंटेग्यूमेंटेड क्यों है? बाहर की तरफ कुछ कवरिंग्स होती है जिनको इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं, मेगास्पोरेंजिया है, विच आर बोर्न ऑन अ कुशन लाइक टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा। ओव्यूल्स यहाँ पर प्लेसेंटा पर बॉर्न होते हैं। मैंने एक प्रीवियस डायग्राम आपको दिखाया था, उसी पे बात कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ ओवरी में हमने आपको लॉक्यूल बताया था, ओव्यूल्स बताए थे, और यहाँ ये प्लासेंटा के ऊपर ही तो यहाँ ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं, कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो प्लासेंटा की बात कर रहे हैं इस पे ओव्यूल्स हैं और ये लॉक्यूल है। तो ये ओवेरियन कैविटी ही है जिसमें ये ओव्यूल्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लें कुछ टर्म्स की हम बात कर लें। मोनोकार्पेलरी जब किसी प्लांट में सिंगल पिस्टल प्रेजेंट होगी, जहां सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है उसको मोनोकार्पेलरी कह रहे हैं। मल्टीकार्पेलरी किसी प्लांट में, इन विच एनी ऑफ द प्लांट, जिसमें भी हम बात करेंगे अगर मोर देन 1 पिस्टल प्रेजेंट है तो उस प्लांट को, पर्टिकुलर प्लांट को मल्टीकार्पेलरी कहेंगे। सिनकार्पस, व्हेन मोर देन 1 पिस्टल आर फ्यूज्ड। जब फ्यूज की बात, सिन मतलब फ्यूज्ड होता है, आप ये ध्यान रख लीजिए। एपो मीन्स फ्री,
जब सिन की बात करें दे आर फ्यूज, मोर देन वन पिस्टल है और वो सबकी सब फ्यूज्ड है, तो हम सिन कार्पस टर्म का यूज करेंगे। एपोकार्पस तब यूज करते हैं जब एक से ज्यादा पिस्टल है और सबकी सब फ्री हैं। यहाँ देखिए ये जो आपको बी डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, बी डायग्राम इज मल्टी कार्पेलरी एंड सिन कार्पस। बी को हम मल्टी कार्पेलरी, बहुत सारे इसमें पिस्टल्स प्रेजेंट हैं लेकिन सबके सब फ्यूज्ड है, तो इसको सिन कार्पस ओवरी कह रहे हैं। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी, जब हम सी डायग्राम आप चेक करिए वहां पर मल्टी कार्पेलरी है, सबकी बहुत सारी पिस्टल्स प्रेजेंट है लेकिन कोई भी फ्यूज नहीं है, तो हम इसको कहेंगे एपोकार्पस। ये मिशेलिया का है और जो हमने बी पार्ट की है वो पेपेवर का है। ठीक है, तो बी इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस, सी इज द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस। यहाँ कुछ एग्जाम्पल देख लें। वन ओव्यूल, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें सिंगल वन ओव्यूल प्रेजेंट होगा, तो वीट, पैडी, मैंगो। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि गिव वन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट वेयर वन ओव्यूल इज प्रेजेंट और वेयर मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, तो इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, आपका जो है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट आएगा, आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पॉर्टेंट है। वन ओव्यूल इज प्रेजेंट इन वीट, पैडी, मैंगो। Many ovules are present in papaya, watermelon and orchids. नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर मेगास्पोरेंजियम। सबसे पहले इसको मेगास्पोरेंजियम के नाम से भी बोल दिया जाता है, ओव्यूल के नाम से भी बोल दिया जाता है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला जाएगा ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मेगास्पोरेंजियम, तो आप कहेंगे पता नहीं क्या है मेगास्पोरेंजियम, इट इज सेम ओव्यूल। ओव्यूल है टिपिकल बायोलॉजिकल टर्म में इसको मेगास्पोरेंजियम भी कह रहे हैं, तो आप मेगास्पोरेंजियम से याद रखिए, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, ओव्यूल एंड मेगास्पोरेंजियम। इसका डायग्राम देखें हम लोग पहले। तो डायग्राम में हम बात कर रहे थे कि ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा से अटैच होगा, तो यहाँ से बेस से स्टार्ट करते हैं। प्लासेंटा है, प्लासेंटा से जो चीज अटैच होगी सबसे पहले ओव्यूल की वो है फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलम। ठीक है, और ये फ्यूनिकुलस के बीच में ही आपको वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट मिलेगा। ये देखिए जो डार्क लाइनिंग है ये बनाई हुई मैंने, ये वेस्कुलर टिश्यू की है, जहां पर फ्यूनिकुलस जो है ओव्यूल की बॉडी से अटैच होगा। फर्स्ट अटैचमेंट पॉइंट जहां आएगा वो हीलम है। ठीक है, और जहां ये लेटरल ओव्यूल के साथ फर्दर एक्सटेंड हो रहा है फ्यूनिकुलस, उस पार्ट को हम कहेंगे रेफे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी ओव्यूल। देखिए ये ऐसे स्ट्रक्चर है इसकी, और यहाँ पर जो है ये 2 लेयर्स जो हैं इंटेग्यूमेंट्स की प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कह रहे हैं आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू है ओव्यूल के अंदर, जिसको हम कह रहे हैं न्यूसेलस। ये मेन पार्ट होता है ओव्यूल का, न्यूसेलस। उसके बाद हम बात करें एम्ब्रियो सैक की, जिसमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं और ये 7 सेल्ड स्टेज पर है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। अब ये देखिए आउटर इंटेग्यूमेंट, जहां उसका पॉइंट थोड़ा सा ओपन रह जाता है उस पॉइंट को हम कह रहे हैं एक्सोस्टोम, और इनर इंटेग्यूमेंट जहां इसका पॉइंट थोड़ा सा ओपन है वहां पर एंडोस्टोम। इस पॉइंट को जहां पर इंटेग्यूमेंट्स का ओपनिंग पॉइंट है वहां पर हम माइक्रोपाइल की बात करें, और माइक्रोपाइल के जस्ट ऑपोजिट हम पॉइंट बात करें चेलेजा की। चेलेजा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है ये ओव्यूल का डायग्राम, क्योंकि हर बार एग्जामिनेशन में किसी ना किसी तरीके से ये डायग्राम पूछा जाता है। डायग्राम ऑफ ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम, सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। अब इस ओव्यूल में क्या क्या फंक्शंस हो रहे हैं, एक तो पहला है मेगास्पोरेजेनेसिस, फीमेल गैमीट और फाइट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे जिससे कि ये एक सीड को इस सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यूसेलस जो है प्रेजेंट होता है अगर किसी भी प्लांट में थिन लेयर की फॉर्म में, तो उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पिपरेसी फैमिली है, ब्लैक पेपर, पेपर निगरम, जिंजिबरेसी, टर्मरिक, जिंजर बीट एंड कैस्टर, ये इसके एग्जाम्पल हैं जहां पर न्यूसेलस एक थिन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं।
ठीक है। सम फिलामेंट्स जो हैं कुछ फ्यूनिकल के पास या प्लेसेंटा के पास अटैच्ड होते हैं, जिसको हम ऑब्ट्यूरेटर्स कहते हैं, ऑब्ट्यूरेटर्स कहेंगे। कुछ ऐसे फिलामेंट्स हैं जो प्रेजेंस होते हैं या तो फ्यूनिकल के पास में या प्लेसेंटा के पास में, जिसको ऑब्ट्यूरेटर्स कह रहे हैं, जो हेल्प करते हैं टू गाइड टू हेल्प देम द पोलन ग्रेन्स फॉर द पैसेज टूवर्ड्स द माइक्रोपाइल इनसाइड द ओवरी। ओवरी के पास जाने के लिए उसको पैसेज प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ तक हमारा ये वाला है, हमने मेगास्पोरेंजियम कंप्लीट किया है, उसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्लेसेंटेशन की, मेगास्पोरेंजेनेसिस की। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ें और इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।